आज एडवर्ब का चौथा पार्ट है। 2-4 पार्ट और रहेगा, उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन या के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब के चौथे पार्ट में है 14वें नंबर पर फार। फार का अर्थ होता है दूर या ज़्यादा या बहुत। दूर, ज़्यादा या बहुत के अर्थ में फार का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, वह तुमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है। वह तुमसे बहुत ज़्यादा, फार मोर। वह तुमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी है। ही इज़ फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। कंपैरेटिव डिग्री है। ही इज़ फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। तो बहुत ज़्यादा के लिए फार मोर। वह तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा तैरता है, बहुत ज़्यादा, फार बेटर। ही स्विम्स फार बेटर दैन यू डू। डू का मतलब स्विम्स। बहुत ज़्यादा अच्छा, फार बेटर, तो तुमसे दैन यू। और डू का मतलब यहाँ पर क्या है? स्विम। ही स्विम्स फार बेटर दैन यू डू, यानी यू स्विम। मेरी जानकारी के अनुसार या जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह मीटिंग में नहीं आएगा। तो जहाँ तक के लिए अंग्रेजी में एज फार एज या सो फार एज, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। एज फार एज या सो फार एज का प्रयोग करते हैं। तो मेरी जानकारी के अनुसार या जहाँ तक मैं जानता हूँ, सो फार एज या एज फार एज आई नो, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। वह मीटिंग में नहीं आएगा, वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। तुम कितनी दूर देख सकते हो। ध्यान दीजिए, कितनी के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? हाउ फार, कितनी दूर के लिए। ख्याल से, ऐसा नहीं कि हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग कर दें। तुम कितनी दूर देख सकते हो। हाउ फार कैन यू सी। तो कितनी दूर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाउ फार का। वह बहुत दूर रहता है। ही लिव्स, वह रहता है फार अवे, बहुत दूर। वह बहुत अधिक धूम्रपान करता है। वह बहुत अधिक धूम्रपान करता है। ही स्मोक्स फार टू मच। फार यानी बहुत ज़्यादा हो गया, फार टू मच, आवश्यकता से बहुत अधिक। यहाँ तक प्रगति संतोषजनक है। यहाँ तक प्रगति संतोषजनक है। सो फार, यहाँ तक के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सो फार। द प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री। तो सो फार लिख देने का मतलब यहाँ तक। तो जब कभी यहाँ तक की अंग्रेजी लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? सो फार। प्रगति संतोषजनक है। द प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री। जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सो फार एज या एज फार एज। मेरा सवाल है तो मतलब आई एम कंसर्न्ड, मैं ऐसी योजना में मदद नहीं करूँगा। आई विल नॉट या आई वोंट हेल्प इन सच ए प्लान। ऐसी योजना में मदद नहीं करूँगा। आई वोंट हेल्प इन सच ए प्लान। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एज फार एज। मेरा सवाल है मतलब मेरी बात है, मेरी चिंता है, जहाँ तक मेरा संबंध है। आई एम कंसर्न्ड, मैं ऐसी योजना में मदद नहीं करूँगा। आई वोंट हेल्प इन सच ए प्लान। आइए अगला देखते हैं। अगला शब्द है हार्डली। इसका प्रयोग आप बहुत देखे होंगे, बहुत मिलता है। कंपटीशन आदमी तो बहुत है पूछता है। हार्डली का अर्थ होता है शायद या मुश्किल से। हार्डली का अर्थ क्या होता है? कभी कभी शायद के अर्थ में भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या होता है? मुश्किल से। और यह नकारात्मक भाव रखता है, इस बात को दिमाग में रखना है। यह नकारात्मक भाव रखता है। जहाँ लगभग नेगेटिव कहना हो, नेगेटिव जैसी भावना व्यक्त करनी हो, तो हार्डली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए, वह शायद ही यहाँ आता है, मतलब नहीं है के बराबर। वह शायद ही यहाँ आता है। ही हार्डली एवर कम्स हियर। इस वाक्य को हम यानी हार्डली को जब बहुत ज़्यादा वाक्य पर प्रेशर देना हो, दबाव देना हो, तो हम हार्डली का प्रयोग वाक्य के पहले भी कर सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो उसके तत्काल बाद
अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब, नहीं तो उसके तत्काल बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ये उसका प्रारूप होता है। प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य के जैसा हो जाता है। इसी वाक्य को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही हार्डली एवर कम्स हियर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हार्डली एवर डज ही कम हियर। अब चूंकि वाक्य प्रश्नवाचक जैसा हो जाता है, यहाँ कम्स लगा हुआ है, इसलिए ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके पहले डज। तो हमने कहा ना कि जब हार्डली वाक्य के प्रारंभ में हो, ऐसा नेवर के साथ भी होता है, ऐसा स्कार्सली के साथ भी होता है। हार्डली के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। हार्डली एवर डज ही कम हियर। हमें वक्त की आवाज़ मुश्किल से ही सुनाई दे रही है। वक्त नहीं, सारी वक्ता। हमें वक्ता की आवाज़ मुश्किल से ही सुनाई दे रही है। वी कुड हार्डली हियर स्पीकर्स वॉइस। वी कुड हार्डली हियर, मुश्किल से सुनाई पड़ रही है, नहीं है के बराबर, एक स्पीकर्स वॉइस। मुझे आजकल बहुत मुश्किल से खाली समय मिलता है। आई गेट हार्डली एनी फ्री टाइम दीज डेज। उसे कल लगभग या मुश्किल से ही कुछ भी खाया। उसने कल लगभग या मुश्किल से ही कुछ भी खाया। ही हार्डली एट एनीथिंग यस्टरडे, यानी नहीं है खाया, लगभग एक आध और रह गया। कक्षा में मुश्किल से 10 छात्र थे। देयर वेयर हार्डली 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। देयर वेयर हार्डली 10 स्टूडेंट्स, हार्डली 10 स्टूडेंट, बहुत मुश्किल से 10 छात्र थे। इन द क्लासरूम, जहाँ ज़्यादा होते थे वहाँ बहुत कम। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि या तभी लाइट चली गई। कभी कभी की का प्रयोग होता है, कभी कभी तभी का प्रयोग होता है, कभी कभी दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता, कामा का प्रयोग होता है। तो मीटिंग शुरू ही हुई थी कि तभी लाइट चली गई। तो पहले वाक्य में अगर हार्डली हो और आगे दूसरा कोई क्लाज आता हो, तो दूसरी क्लाज से पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का। सिंटैक्स में आप जानते हैं इस बात को। देन का प्रयोग नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखना है। किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं। यदि पहली क्लाज में हार्डली हो तो दूसरी क्लाज में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं। जैसे इस वाक्य में है, मीटिंग शुरू ही हुई थी कि तभी लाइट चली गई। द मीटिंग हैड हार्डली बिगन, हैड है थर्ड फॉर्म, हैड हार्डली बिगन व्हेन देयर वाज ए पावर कट, यानी बिजली चली गई। आइए आगे देखते हैं। बस अभी अभी छूटी है। बस मतलब बस अभी अभी छूटी है। द बस हैज जस्ट लेफ्ट, बस अभी अभी चली गई है। दोनों भाई बिल्कुल एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। बोथ द ब्रदर लुक जस्ट लाइक मतलब एक दूसरे के समान, जस्ट लाइक ईच अदर। वह इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग ऑन द फोन जस्ट नाउ का यहाँ पर क्या मतलब है, इस वक्त, इस समय। हरी अभी अभी तो यहीं था। हरी वाज हियर जस्ट नाउ, अभी अभी। या तो सिर्फ या केवल शुरुआत है, या तो सिर्फ शुरुआत है या तो केवल शुरुआत है। दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, डबल एन होता है। दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। वह अभी केवल 7 साल का है उम्र के लिए। ही इज जस्ट 7, केवल 7। ही इज जस्ट 7 years old, और अभी के लिए क्या लगा देंगे, नाउ। वहाँ वैसे सिर्फ खड़े मत रहो। वैसे बिना काम के सिर्फ खड़े मत रहो। डोंट जस्ट स्टैंड, सिर्फ खड़े होना। डोंट जस्ट स्टैंड देयर लाइक दैट। आगे, क्या वह बटन थोड़ा या ज़रा सा दबाओगे? क्या वह बटन थोड़ा दबाओगे या ज़रा दबाओगे? वुड यू जस्ट प्रेस, थोड़ा दबाना, जस्ट प्रेस दैट बटन। आगे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है।
लेकिन वास्तविकता एकदम अलग है। बट द फैक्ट इज जस्ट डिफरेंट। जस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल या एकदम, डिफरेंट अलग। मैं टीवी देखने के लिए बैठ ही रहा था कि फ़ोन आया। मैं टीवी देखने के लिए बैठ ही रहा था कि फ़ोन आया। जस्ट एज आई वॉज सिटिंग डाउन टू वॉच टीवी, जस्ट एज आई वॉज सिटिंग डाउन टू वॉच टीवी द फोन रैंग। और दो वाक्य देख लीजिए। रेलगाड़ी छूट ही रही थी कि हम स्टेशन पर पहुँचे। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुँचे। जस्ट एज, जैसे ही, ज्यों ही, जब। द ट्रेन वाज लीविंग, ट्रेन जाने वाली थी। यानी तत्काल के लिए हम प्रयोग करते हैं ऐसा। हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। वी वे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। वी वे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। इस प्रकार से आज का वीडियो, चौथे दिन का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अभी 1-2 दिन और एडवर्ब पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ और। थोड़ा ये मोबाइल स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत आती है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।